वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। तो स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की विद सुटेबल एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, जो ये टॉपिक है सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम में सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो मेनली पूछे ही जाते हैं। और क्वेश्चंस जो है वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आपसे ये पूछे जा सकते हैं, यानी कि 3 मार्क्स से क्वेश्चंस या 4 मार्क्स से क्वेश्चंस में भी आपसे पूछा जा सकता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? दोज गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापित वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनको एक दूसरे के स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, यानी कि जिसको हम एक दूसरे के स्थान पर जिसका हम यूज कर सकते हैं वो होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टी एंड कॉफी, बॉल पेन एंड इंक पेन। ठीक है, अब इसको हम एक अच्छे से एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। उससे पहले आप देखिए कि ये जो गुड्स होते हैं इसमें कुछ रिलेशन पाया जाता है। तो किस तरह का इनमें रिलेशन पाया जाता है वो आप देखिए। तो सबसे पहले इसमें आता है, इन केस ऑफ सच गुड्स देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी। स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझिएगा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर क्या होता है कि प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, एक कमोडिटी की प्राइस में और दूसरी कमोडिटी की डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। कैसे? आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। अब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी। जैसे देखिए, व्हेन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन गुड कॉजेज इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी। ये मैंने आपको बताया कि अगर किसी एक कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो इसका मतलब ये है कि दूसरी कमोडिटी जो है उसकी डिमांड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से वाइस वर्सा, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज हो रही है तो दूसरी कमोडिटी की जो डिमांड होती है वो भी ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर हमने क्या पढ़ा कि किसी एक कमोडिटी की प्राइस और दूसरी कमोडिटी की डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। अब एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टी। ठीक है, टी एंड कॉफी दो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अब कहते हैं कि अगर टी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है, तो चाय की कीमत बढ़ने से क्या होगा, लोग चाय की डिमांड कम करेंगे। ठीक है, चाय की डिमांड लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, चाय की कीमत बढ़ गई है। अब लोग क्या सोचेंगे कि टी का सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफ़ी, तो लोग कॉफ़ी की डिमांड को बढ़ा देंगे। तो यहाँ हमने क्या देखा कि एक गुड की प्राइस इंक्रीज होने से दूसरे गुड की जो डिमांड होती है वो इंक्रीज हो जाती है। किस केस में? सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। ठीक है, इसी तरह से इसका एग्जांपल हम बॉल पेन और इंक पेन से भी ले सकते हैं कि अगर बॉल पेन की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, बॉल पेन की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो लोग बॉल पेन को खरीदना कम कर देंगे और इंक पेन की जो डिमांड है उसको बढ़ा देंगे, उसको इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जिसमें डिमांडेड टुगेदर, यानी कि जिसमें दोनों की डिमांड बराबर की जाती है। ठीक है, दोनों की डिमांड का होना जरूरी है। जैसे कि जो कह सकते हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जैसे पेन एंड इंक, ब्रेड एंड बटर। ठीक है, ये अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इसमें रिलेशंस किस तरह का पाया जाता है? देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर क्या होता है कि एक गुड की प्राइस के बीच में और दूसरी गुड्स की डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, व्हेन द प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज। अब ब्रेड और बटर जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। ठीक है, अब जैसे ब्रेड की जब प्राइस बढ़ती है तो बटर की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि जब ब्रेड की प्राइस बढ़ गई तो हम क्या करेंगे, बटर की डिमांड को कम कर देंगे, क्योंकि विदाउट बटर ब्रेड का कोई यूज नहीं है। ठीक है ना, तो ब्रेड और बटर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, दोनों का एक साथ यूज किया जाता है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जो पूरक वस्तुएं होती है, जिनका जो एक दूसरे पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के ऊपर टोटली निर्भर करती हैं। ठीक है, यानी कि दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता, वो होती हैं अपने पास
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। इसके एक और एग्जांपल हम अच्छा से ले सकते हैं, कार एंड पेट्रोल। अगर कार की प्राइस बढ़ जाती है तो पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोग जब कार की प्राइस बढ़ गई तो लोग कार को कम खरीदेंगे, कार कम खरीदेंगे तो पेट्रोल की डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट है ये एग्जाम्पल्स ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जाम्पल्स जैसे टी एंड कॉफी, बॉल पेन एंड इंक पेन। इसी तरह से आइए एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जाम्पल होंगे पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, बटर एंड ब्रेड एंड बटर, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट्स अपनी आज की वीडियो, जिससे मैंने आज आपसे डिस्कस किया सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। दोनों ही गुड्स आपके दोनों ही जो टॉपिक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स के, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये आपका आगे भी काम आने वाला है। 12th में भी आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, या फिर आप नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे भी मेनली ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। और आपके एग्जाम में 11th क्लास के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये टॉपिक जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में, या फिर आपसे इससे रिलेटेड रिलेशंस भी पूछा जा सकता है, आपसे डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये थी अपनी आज की वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।